मिल रहा था, उन्हें तमाचा भी मिला, ले बेटा प्रसाद। तो जहां से सुख था दुख भी वहीं से है, हाँ या ना। जिस बेटे से सुख था मेरा बेटा वही बड़ा हुआ, दुल्हन को लेके चला गया। जिससे सुख था दुख भी उसी से हुआ। अरे मेरा तो बेटा चला गया, अब तो बड़ी रो रही है माँ। क्यों जी? जहां से सुख था दुख भी वहीं से। आप बस ये समझ लो कि मेरी माँ आज आपकी हंसी की वजह जो है वही कल रोने की भी वजह होगा या होगी। बस ये समझ लो, ये फंडा है संसार का। जहां से आप आज हंस रहे हैं वहीं से आप कल रोएंगे। जिस वजह से आज आप हंस रहे हैं उसी वजह से कल आप रोएंगे। इसलिए कहता हूं संसार में मन ना लगाओ, भगवान में मन लगाना सीखो। भगवान ही सत्य है, वही चित है और वही सच्चा आनंद का सागर है। संसार का आनंद आज है कल नहीं, आज सुख कल दुख। पर भगवान की भक्ति में तो दिनों दिन सुख की आनंद की वृद्धि होती है। लेते जाओ भजन, करते जाओ, इसमें आनंद है, इसमें कोई दुख का। अब आप देखो ना कि आप ज्यादा खा लेंगे तो अपच हो जाएगा, पर ज्यादा सत्संग आप कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा। आप पहले एक बार सत्संग करते थे, अब नित्य कर रहे हैं और सालों से आप कथा सुन रहे हैं। बताइए क्या सालों से निरंतर इस प्रकार खा सकते हैं? नहीं। भोजन आपको नुकसान कर सकता है पर कथा नुकसान नहीं करती। भगवान का चिंतन तो सदा आनंद को और 10 गुना करने वाला है। इसलिए भगवान का नाम क्या हुआ? सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये केवल सच्चिदानंद की व्याख्या थी। अब आगे श्लोक में आगे लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले उन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। कौन है? जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार। भगवान क्या करते हैं? ये दुनिया को बनाते हैं। किस रूप? ब्रह्मा के रूप में, विष्णु रूप में पालन करते हैं और शिव रूप में संहार कर देते हैं, है ना। वो भगवान हमारे समस्त दुखों को दूर करते हैं। तापत्रय विनाशाय। संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से दुख? दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक जो शरीर से देह से उत्पन्न होते हैं दुख, वो दैहिक दुख कहलाते हैं, है ना। दैहिक शरीर से भी दुख होता है ना। जैसे बुखार आ गई, कैंसर हो गया या और भी बीमारियां, ये दैहिक दुख हैं। दैविक अधिक ठंडी, अधिक गर्मी, अधिक बारिश हो जाने से लोग प्रताड़ित होते हैं, वो दैविक ताप है। और भौतिक दुख क्या है? बिच्छू ने डंक मार दिया, सांप ने डस लिया, बैल ने धक्का दे दिया, या भौतिक प्राणियों के द्वारा हमें जो तकलीफ दुख प्राप्त होता या होती है, वो सब भौतिक दुख है। जो भगवान की शरण में होता है वो कभी भी किसी भी प्रकार के दुख से दुखी नहीं होता। इसलिए भगवान का चिंतन सदा बना रहे। ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान को श्री मतलब राधा के सहित हम सबको नमस्कार करते हैं। राधा कृष्ण भगवान के चरणों में बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। ये सिर्फ एक श्लोक की व्याख्या हुई। अभी इस व्याख्या को और बढ़ाते तो और भी बड़ी हो सकती थी। अब ध्यान से सुनिए। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम मतलब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो संन्यास लेने के लिए चल पड़े। व्यास जी के पुत्र का नाम सुखदेव भगवान है। जन्म लेते ही वो चल पड़े भगवान का भजन करने के लिए। पिताजी रो रहे हैं, बेटा रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र पुत्र रुक जाओ, भैया रुक जाओ रुक जाओ। तब नहीं रुके सुखदेव जी, तब विरह में डूब करके व्यास जी पुकारने लगे, पुत्र पुत्र। तब वृक्षों से आवाज आई, व्यास जी आप कितने मोही हैं, पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे पुत्र तो फल होते हैं, लोग उठा कर ले जाते हैं। हम तो किसी से नहीं कहते कि हमारे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो। हमारे अंदर भी इतना त्याग है और आप इतने ज्ञानी होकर बच्चे के मोह के पीछे भाग रहे हैं। तब वहां कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी को देखकर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, जबकि व्यास जी को देखकर जल्दी से उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी ने कहा कि मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई और मुझ बुढ़े को देखकर लज्जित होती हो। तब उन कन्याओं ने कहा, महाराज आपके पुत्र को तो ये ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है, जबकि आपको तो भली भांति ज्ञान है कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है। इसलिए आपको देखकर लज्जा है, पर आपके पुत्र को देखकर लज्जा नहीं है। तब व्यास जी समझ गए कि मेरा बेटा इस धरती पे इकलौता ऐसा बेटा है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया है। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में सिर्फ सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को पूर्ण रूप से जीत रखा है, जिन्हें काम ने क्रोध ने बिल्कुल परेशान कभी नहीं किया। कौन है ये? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। अब शौनक जी, सभी शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं। 88,000 संतों का वहां स्वागत हुआ। तभी सूत जी आए और सूत जी को देखकर सभी संत खड़े होकर स्वागत करने लगे। शौनक आदि ऋषि बोले, महाराज हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए। शौनक जी बोल रहे हैं। सूत जी ने कहा, ऐसी कथा क्यों सुनना चाहते हैं? तब शौनक जी ने कहा, एह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। आज इस कलयुग में प्रायः करके लोग आसुरी वृत्ति के हो गए हैं, इसलिए हमें कथा सुनाइए जिससे लोगों का आसुरीपन समाप्त हो जाए। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें कृष्ण की प्राप्ति का कोई साधन बता दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, आपको यदि कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो आज के युग में कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है, मुझे बताइए। क्या साधन है आज भगवत प्राप्ति का? साधन क्या है? क्या साधन है? केवल भगवान की कथा। इसलिए कथा निरंतर सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक कथा ही ऐसी है जो आपको भगवान से जोड़ने वाली है, भगवान तक पहुंचाने वाली है। इसलिए केवल कथा। इसलिए अपने आप को कथा में समर्पित कर दो और कह दो कि प्रभु अब तो जीवन आपके ही हवाले है और आपके ही भरोसे है। जीवन है तेरे हवाले। अब जो है भगवान के हवाले, जो बची जिंदगी है वो भगवान की है बस। सबको नचाने वाले कौन? मेरी माँ भगवान। इसलिए नाचते रहो
किसके अधीन? भगवान के अधीन होकर, अपने मन की ना करो। अच्छा, हमारे और आपके आज लोग परेशान इसलिए भी हैं, अपने मन की चला रहे हैं, आपके मन की होना ही नहीं है। होई हसोई जो राम रची राखा। जब तुम्हारे मन की होनी ही नहीं है तो काहे अपना मन लगाओ, अपना मन भगवान में लगा दो, फिर भगवान के मन की जो होगी होगी। हम कर्म करें, बाकी आगे हरी इच्छा भावी बलवाना, जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है? अच्छा, इसलिए हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जितना मिल रहा है, जैसा चल रहा है, हाँ, अच्छा करने का प्रयास पूरा करो। कामयाबी मिले ना मिले वो कामयाबी ईश्वर के हाथ है, मेहनत तुम्हारे हाथ पे है। बेहतर करने की कोशिश करो, प्रयास करो, प्लानिंग अच्छी करो, काम अच्छा करो, फिर भगवान पे छोड़ दो। काम करो, फल भगवान पे छोड़ो। सफल हो जाओ तो ईश्वर की कृपा, और सफल ना हो तो भगवान की कृपा ही समझो कि ईश्वर चाहते हैं कि बस हम ऐसी रहे, जो हमारे जीवन का है वो हमें प्राप्त हो रहा है ना। जितना हमारे प्रारब्ध में है उतना हमें मिलेगा। क्यों जी? इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अकर्मण्य होके बैठ जाएं। ना जी, मैं तो हमेशा आपको यही कहूंगा, गीता भी कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते नियतं कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्मणा। तो कर्म तो आपको जो नियत में है वो करना ही पड़ेगा, जो विधान है वो करो, आगे हरी इच्छा। परेशान बिल्कुल ना हो, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। मन ना परेशान करो, मन को ना भटकाओ, मन को बिल्कुल शांत रखो। हमने बहुत प्रयास किया, सफलताएं नहीं मिली, कोई बात नहीं, भगवान ने भूखा तो नहीं सुलाया, ठीक है। प्रसन्न रहो, उस हाल में भी पॉजिटिव रहो। कई लोग, अरे अब तो महाराज जी बड़े परेशान हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा लोग कहने लग जाते हैं। बड़े नेगेटिव हो जाते हैं लोग, नकारात्मकता से भर जाते हैं। क्यों जी? अच्छा, एक बात बताएं, समय के पहले भी कुछ नहीं होता। जो प्रयास आज आप कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रयास आज आपको सफल ना बना रहा हो, थोड़े दिन बाद वही प्रयास करो तो शायद उसी प्रयास से सफल हो जाओ। एक उदाहरण से समझो इस बात को। आम का पेड़ हमने 1 साल पहले लगाया था, और आज ही हम उम्मीद करने बैठ जाएं कि इस बार तो फल जरूर आएंगे। आएंगे? 1 साल का ही आम का वृक्ष क्या फल देता है, पौधा फल देता है? कितना भी हाइब्रिड हो, पर फिर भी वो 2 साल तो कम से कम लेगा। अधिक जो देसी आम है वो तो 5 साल में फल देता है। क्यों जी? वही गेहूं की फसल आज आपने बोई और महीने भर बाद ही सोचो फल आ जाए, उसका फसल आ जाए, 4 महीने लगते हैं। क्यों? गेहूं की, धान की फसल में 4 महीने तो लगते हैं, 3.5 से 4 महीने। उसी प्रकार आपने कर्म करना आपके हाथ में है, प्रयास खूब करो, पर जब प्रयास करने पर भी उसका फल ना मिले तो आप ये समझ के आप परेशान ना होइए। आप ये समझिएगा कि अभी वक्त नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी वो मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है, अभी वो समय नहीं है। पर प्रयासरत रहना और भगवान पर विश्वास रखना। हाँ जी, वो दिन दूर नहीं जब आप उतने ही प्रयास से सफल हो जाएंगे, बस समय का इंतजार। इसलिए धैर्य भी होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? धैर्य, सब्र जिसे कहते हैं, सब्र रखो। सब्र का फल मीठा, ऐसा लोग कहावत कहते हैं। सब्र रखो। कई लोग हमें तो बस ये सोचता है हमें अभी मिल जाए, हमने अभी किया, हमें अभी मिलना चाहिए ना। तुम्हारे हिसाब से सृष्टि नहीं चलेगी, सृष्टि ईश्वर के हिसाब से चलेगी।
तुम्हारे हाथ में कर्म करना तो है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम तुम्हारे हाथ में होता तो एग्जाम तो आपने दिया, तो आप एग्जाम क्यों देते, डायरेक्ट परिणाम ही दे देते। इसका मतलब यह है एग्जाम देना तुम्हारे हाथ में है पर परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो। आज भारत के लोगों की यही तो समस्या है, जो तुम्हारे हाथ में है कर्म वो तो तुम करते नहीं, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है परिणाम उसके लिए पागल हो तुम। अरे कर्म अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। परिणाम पे नजर ना रखो, कर्म पर नजर रखो। कर्मठ बनो, कर्म करते रहो, परिणाम अच्छा, अच्छे कर्म का तो अच्छा ही परिणाम होगा। इसलिए अच्छे कर्म, बुरे कर्म नहीं। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सुनो, चिंतामणि संसार का लौकिक सुख दे सकती है, स्वर्ग का कल्प वृक्ष संसार का सुख दे सकता है, पर गुरु के चरणों में प्रेम हो गया तो गुरु की कृपा से भगवान मिल जाएंगे। तो भगवान के प्राप्त होने के बाद तो स्वर्ग और कल्प वृक्ष छोड़ ही दो, हम तो इससे ऊपर साकेत गौलोक और भगवान के निज धाम वैकुंठ में प्रवेश कर जाएंगे। किसकी कृपा से? गुरु। सौनक जी प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का अवसार सुनाता हूं, ऐसा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। केवल भागवत ही ऐसा शास्त्र है, ऐसा पुराण है, ऐसा वेद है। भागवत 5वां वेद है। भागवत कौन सा वेद है? 5वां वेद है। तो भागवत ऐसा वेद है, ऐसा शास्त्र है, ऐसा पुराण है जो आपको भव सागर से पार लगा देगा। इस कलयुग में केवल यही एक नाव है, नौका है, जिस पर सवार होकर भव सागर पार जाया जा सकता है। नहीं तो इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। अन्य पुराणों को पुराण कहा गया है, पर भागवत को पुराण नहीं, भागवत को महापुराण कहा गया है। क्यों? क्योंकि अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में किसी में 6 लक्षण हैं, किसी में 4 लक्षण हैं, पर भागवत ऐसी है जिनमें 10 लक्षणों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत में कितने लक्षण हैं? 10। इसलिए भागवत को क्या कहा जाता है? महापुराण। 18 पुराण में भागवत को महापुराण कहा जाता है, अन्य किसी पुराणों को महापुराण। फिर लोग कह दें अपने मन से, वो अलग सब्जेक्ट है, पर भागवत ही वो ग्रंथ है जो हमें भवसागर से पार जाने का एक साधन है। परीक्षित को भागवत सुननी पड़ी ना, तब उनकी सदगति। इसलिए केवल भागवत। एक बार भागवत सुनने देवता भी आए। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुरा। एक बार देवता लोग भी अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए और सुखदेव जी को नमस्कार किया, क्योंकि सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। ये परीक्षित जी कौन है? ये वही परीक्षित हैं जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित कौन है? ये किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु। अभिमन्यु को जानते हैं? अभिमन्यु किनके पुत्र हैं? अर्जुन। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह में मारे गए थे। याद है आपको? है ना? चक्रव्यूह में मारे गए थे अभिमन्यु। उन्हीं की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी उस समय जब वो मारे गए थे। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से ये बच्चा पैदा हुआ, जिनको बचाने, उत्तरा के गर्भ के नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अश्वत्थामा कौन? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र।
इन्होंने उत्तरा के गर्भ अभिमन्यु के बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब उत्तरा दौड़कर भगवान की शरण में आई और कहा कि पाहि पाहि महायोगिन, हे नाथ मेरी रक्षा करो, बच्चे ने तो जन्म नहीं लिया और आप देखो ना ये मारने के लिए इन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा जी ने। भगवान ने उस समय उत्तरा की रक्षा की और भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और ये वही बालक है परीक्षित जिनके लिए भगवान माँ के उदर में गए हैं। भगवान कभी माँ के उदर में नहीं जाते, भगवान प्रकट होते हैं। हमारा और आपका जन्म जैसे होता है ना, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। भगवान राम माँ कौशल्या के गर्भ से कैसे हुए? जैसे आप और हम होते हैं ऐसे थोड़ी हुए, तो कैसे हुए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत। तो भगवान का क्या हुआ? जन्म कैसे हुआ? भय प्रगट। यहां जन्म नहीं लिखा कि जन्म भय जन्म कृपाला, ना जी, भय भय प्रगट। भगवान प्रकट हो गए। कैसे? जैसे बारिश के समय पर अचानक आकाश में बिजली प्रकट हो जाती। कैसे? अचानक बिजली चमकती ना, बिजली चमक, जैसे बिजली अचानक आकाश में प्रकट हुई, जैसे बारिश के समय मेघों से घिरे हुए सूर्य कभी कभी, अभी देखो ना इन सर्दियों में अभी 2-2 दिन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन अचानक किसी दिन किसी समय अचानक सूर्य भगवान प्रकट हो गए। जैसे बादलों से घिरे सूर्य अचानक प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान कौशल्या माँ के गर्भ से अचानक प्रकट हो गए। वैसे ही जैसे घिरे हुए बादलों के बीच सूर्य प्रकट हो जाते हैं। भय प्रगट कृपाला। तो भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं होता, माँ की योनि से गर्भ से हम लोग बाहर आते हैं, ऐसा भगवान का नहीं होता। भगवान तो कैसे प्रकट हुए? 4 हाथ वाले भगवान, शंख चक्र गदा और पद्म लिए भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, राम जी ऐसे हो, कृष्ण जी कैसे? कृष्ण जी के बारे में लिखा, तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म। तो भगवान कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं जाते। वैसे तो देखो भगवान सबके गर्भ में ऑलरेडी हैं। निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय, लिखा है। वैसे तो भगवान सबके गर्भ में रहते हैं। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो भगवान कण कण में है वो गर्भ में भी तो होगा ही। तो जो भगवान सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त होने से उनका नाम पड़ा विष्णु। क्या नाम पड़ा? विष्णु। जो विश्व में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, तो व्यापकता से नाम पड़ गया विष्णु। क्या नाम पड़ा? जो सबके विष्णु सर्वगुहाशय, जो सबके गर्भ में विराजमान है वो भगवान। वो भगवान आज मां उत्तरा के गर्भ में चले गए। क्यों? उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए। उत्तरा के गर्भ में उस समय कौन था? बोलो मेरी मां, कौन था? मैया जी, मैया, ओ मैया, वो देखो, वो पीछे देख रही है, किस तरफ देख रही है? परीक्षित जी थे। परीक्षित जी को बचाने भगवान गर्भ में गए। उत्तरा मां धन्य हो मां,
इस धरती की हर स्त्री ने तो या तो भगवान को अपने गर्भ में रखा या तो भक्त को अपने गर्भ में रखा, लेकिन उत्तरा माँ एक ऐसी माँ है जिन्होंने एक साथ अपने भगवान और भक्त को दोनों को ही गर्भ में स्थान दिया, क्योंकि परीक्षित को बचाने भगवान गर्भ में गए तो भक्त और भगवान दोनों थे। ऐसी उत्तरा माँ है अभिमन्यु की पत्नी। ये वही उत्तरा है जिनको अर्जुन ने नृत्य गान सिखाया है। जब ये अज्ञातवास में थे ना, पांचों पांडव ब्रहण लला बने थे उस समय अर्जुन, तो ये उत्तरा को ये संगीत की विद्या दिया करते थे अर्जुन। उत्तरा के पिता के ही यहां थे। तो उस समय उत्तरा के पिता ने अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था कि मेरी बेटी उत्तरा का अर्जुन से विवाह आपसे करूंगा। अर्जुन ने कहा इसको तो मैंने संगीत सिखाया है, तो ये मेरी शिष्या हो गई, और शिष्या तो बेटी की तरह होती, हमें इससे विवाह, बेटी से बाप कैसे विवाह। देखिए कितनी मर्यादाएं थी कि जिस स्त्री को उन्होंने बेटी कह दिया फिर उसे पत्नी नहीं बना सकते। बेटी कह दिया तो बेटी है, हाँ इसका विवाह मेरे बेटे से हो सकता, तो ये बेटी है तो मेरी बेटी बन के आ जाएगी, बहू बेटी होती है। तब फिर अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था उत्तरा के पिता ने। फिर अर्जुन ने मना कर दिया, मैंने तो संगीत दिया है से। देखिए उस जमाने के गुरु कैसे होते थे, अपने शिष्यों पर कितनी निष्ठा रखते थे कि ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा है ना। अर्जुन ने कहा मैं इससे विवाह नहीं करूंगा। तब उत्तरा का विवाह फिर अभिमन्यु से तय हुआ और अभिमन्यु ने विवाह किया। और अभिमन्यु अभी 20 साल के ही थे। पहला गर्भ उत्तरा के पेट में पल रहा था और तभी अभिमन्यु की मृत्यु हो गई महाभारत में। उन्हीं के गर्भ से प्रकट हुए श्री परीक्षित जी महाराज, उन्हीं को 7 दिन में मरने का श्राप श्रृंगी ऋषि ने दिया था। कितने दिन में मरने का? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जाओ आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि इन्होंने श्रृंगी ऋषि के पिता शमीक जी को अपमानित कर दिए थे। एक राजा का धर्म होता है कि वो ब्राह्मणों का, गुरुजनों का सम्मान करे, प्रजा का आदर करे, प्रजा से प्यार करे। पर परीक्षित ने अपमान कर दिया। क्यों अपमान किया? क्योंकि परीक्षित के सिर पर उस समय कलयुग सवार हो गया था। ये कथा कल हम आपको सुनाएंगे। क्या सवार हो गया था? कलयुग सवार हो गया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए हैं। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम, जहां जुआ। आप में से कितने लोग जो जुआ खेलते हैं? खेलते? आप लोग खेलते? जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता है। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश। किसका हुआ? कौरवों ने जुआ ही तो खेला था। कौरवों ने और क्या खेला? जुआ। कौरवों ने जुआ खेला और पांडवों ने भी जुआ खेला। तो कौरवों ने जुआ खेला तो उनका सर्वनाश हुआ, और पांडवों ने जुआ खेला तो उन्हें 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास और भरी सभा में पत्नी का अपमान और पूरा राज्य सिंहासन छिन गया। दर दर की ठोकर खानी पड़ी। 12 साल तक ब्रहण लला बनना पड़ा अर्जुन को। यह किसका परिणाम था? जुआ का। जुआ भिखारी बनाता है। अर्जुन जैसे गांडीवधारी भी भिखारी की तरह हो गए। सारा राज्य छिन गया। किसके चक्कर में? ये हमारे और आपके लिए सबक है कि यदि ऐसे महारथियों ने जुआ खेलकर अपना सब नाश कर लिया तो ऐरे गहरे नथु खैरे की क्या बचेगी। इसलिए जुआ ना खेलना।
जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा। किसका हुआ? कौरवों का और पांडवों का तो वनवास हुआ 12 साल का। कौरवों का तो पूर्ण रूप से पानी देने वाला कोई नहीं बचा जुआ के चक्कर में। और खेल लो जुआ। गांधारी कह रही है मेरा तो कोई बच्चा नहीं, एक भी बच्चा नहीं बचा। अच्छा, तो जब जुआ खेल रहे थे तब कहां थी आप मैया? तब काहे नहीं रोका अपने बच्चों को? जब तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे थे तब कहां थे? ये धृतराष्ट्र और ये तो बैठ के खिला रहे थे। हाँ बेटा खेलो जुआ। लो देखो कैसा बाप है, अपने बेटों को जुआ खिला रहा। और जुआ खिला रहे हो तो अभी नाश देखने के लिए भी तैयार रहना। फिर मत रहो ना बुढ़ऊ कि हमारे तो बच्चे चले गए, अब और खिलाओ जुआ और ना रोको। बुरे कर्म का बुरा